घर पहुंचने में देरी हो जाएगी तो मम्मी पूछेगी कि देर से क्यों आई। अमित फिर भी उसका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने प्रीति का हाथ पकड़ा ही था और बस चली गई। प्रीति बोली, देखो बस भी चली गई, अब दूसरी बस कब तक आएगी। अमित बस प्रीति को देखे जा रहा था। कुछ ही देर में दूसरी बस भी आ गई। इस बार प्रीति बोली, प्लीज मुझे जाने दो घर, मुझे बहुत डांट पड़ेगी मैं और लेट हो गई तो। अमित ने बोला, पहले वादा करो कि तुम मुझे रोज फोन करोगी। प्रीति बोली, हाँ करूंगी। इस बार अमित ने प्रीति का हाथ छोड़ दिया और प्रीति बस में चली गई। अमित उधर ही खड़े होकर प्रीति को देख रहा था। बस की खिड़की से प्रीति बाय बोली और फिर बस चली गई। प्रीति अमित से फोन पर रोज बात करती थी। जब 2 दिन बाकी थे परीक्षा के लिए, अमित को प्रीति से मिलना था। एक दिन अमित प्रीति को बिना बताए स्कूल छूटने के समय उसी बस स्टॉप पर गया जहां वो रोज मिलते थे। प्रीति स्कूल के बाद घर जाने के लिए उसी बस स्टॉप पर आई। उसने देखा कि अमित बस स्टॉप पर था। वो दूर से ही अमित को देखकर खुश हो गई। फिर तो वो ना दाएं देखी ना बाएं और भागी भागी बस स्टॉप पर पहुंची। वो बहुत खुश थी। अमित के पास जाते ही वो बोली, तुम यहाँ, कल तो तुमने फोन पर नहीं कहा था तुम आने वाले हो। अमित बोला, क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था इसलिए नहीं कहा था। प्रीति बोली, अच्छा किया कि तुम आ गए मिलने, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अमित बोला, हाँ मुझे भी बहुत याद आ रही थी इसलिए आ गया। परीक्षा के लिए बस 2 दिन बाकी है, सोचा मिल लूं। प्रीति पूछी, तुम्हारी पढ़ाई हो गई सब। अमित बोला, हाँ लगभग हो ही गई है सब। वो बोली, ठीक है अच्छे से सब लिखना, परीक्षा में तुम्हें अच्छे मार्क्स लाना है। अमित बोला, हाँ। 2 दिन बाद अमित का पहला पेपर था। परीक्षा के एक दिन पहले अमित का फोन खराब हो गया। अमित का छोटे भाई फोन से खेलते खेलते उसे पानी में गिरा दिया था। अमित को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि अब वो प्रीति से बात नहीं कर सकता था और न ही अभी उसे दूसरा फोन मिलता क्योंकि परीक्षा चल रहा था तो उसके पापा उसे दूसरा फोन नहीं देते अभी। उधर प्रीति भी बहुत परेशान थी कि क्या हो गया, अमित का फोन क्यों नहीं लगता अब। फिर वो सोची कि शायद वो पढ़ाई करता रहता होगा तो फोन बंद कर दिया होगा। प्रीति इंतजार कर रही ही थी कि शायद परीक्षा खत्म होते ही अमित मिलने आए। अमित ने यही सोचा था कि जैसे ही परीक्षा खत्म होगा तो वो प्रीति से मिलने जाएगा। आखिर वो दिन आ ही गया। आज अमित का आखिरी परीक्षा था। अमित बहुत खुश था कि परीक्षा के बाद वो सीधा बस स्टॉप जाएगा प्रीति से मिलने। आज उसका हिंदी विषय का परीक्षा था। वो परीक्षा में जल्दी जल्दी हाथ चला रहा था कि जल्दी से पेपर खत्म और वो प्रीति से मिलने जाए। पेपर खत्म हुआ और वो सबसे पहले अपने क्लास से निकला और सीधा उसी बस स्टॉप पर गया। अभी स्कूल की छुट्टी होने के लिए 2 घंटे बाकी थे, फिर भी वो चला गया उधर और इंतजार कर रहा था प्रीति का। वो 2 घंटे भी उसे अब सालों लग रहे थे। 3 बज गए, स्कूल के छूटने का समय हो गया। अमित की नज़र बस प्रीति को देखने के लिए बेचैन थी। वो बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। आखिर प्रीति उसे दिख गई बस स्टॉप के तरफ आते हुए। प्रीति की नज़र अमित की ओर दूर से ही पड़ी। वो खुद को रोक नहीं पाई और वो दौड़ने लगी कि जल्दी से अमित के पास पहुंच जाए। उसको इतना भी ध्यान नहीं था कि वो रोड पर दौड़ रही है। तभी अचानक से दूसरी तरफ से एक ट्रक बहुत ही तेजी से प्रीति की तरफ आ रहा थी। अमित कुछ कर पाता उसके पहले वो ट्रक प्रीति को टक्कर मारकर चला गया। अमित को कुछ समझ ही नहीं आया। वो उधर ही खड़ा रह गया कुछ देर और प्रीति के आजू बाजू बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। तभी किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया। अमित दौड़ के प्रीति की तरफ गया। वो उसके पास जा ही रहा था कि उधर खड़े लोगों ने उसे रोक दिया। वो बिल्कुल शांत हो गया था, उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। थोड़ी ही देर बाद एम्बुलेंस आई और प्रीति को पास वाले अस्पताल लेकर गई। अमित उधर ही खड़ा रह गया। कुछ देर बाद वो भी अस्पताल गया और प्रीति के लिए पूछताछ किया और उसके कमरे की तरफ गया। उधर उसने देखा कि प्रीति के मम्मी पापा भी आ गए हैं। अमित थोड़ी दूर ही खड़ा हो गया। उसने देखा कि प्रीति की मम्मी रो रही थी। ये सब देखकर उसे भी रोना आ रहा था। कुछ देर बाद एक डॉक्टर निकले प्रीति के रूम से। प्रीति के पापा डॉक्टर के पास गए और उनसे पूछने लगे, कैसी है मेरी बेटी? वो ठीक तो है ना? डॉक्टर उदास दिख रहे थे। फिर वो बोले, हम आपकी बेटी को नहीं बचा पाए। ये सुनते ही अमित वहाँ से चला गया। उसे बिल्कुल नहीं समझ रहा था कि वो कहाँ जाए, क्या करे। वो बस स्टॉप के थोड़ी दूर पर एक गार्डन था, वहाँ जाकर बैठ गया। वो बहुत रोने लगा।
उसे प्रीति की बहुत याद आ रही थी। वो सोच रहा था कि प्रीति उसके वजह से ही आज उसके साथ नहीं है, ना वो आज उससे मिलने आता और ना ही वो सब हुआ होता। शाम हो गई थी, अमित वहाँ ही बैठकर बहुत रोए जा रहा था। फिर किसी ने अमित को रोते हुए देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? अमित कुछ नहीं बोला। फिर उस आदमी ने कहा कि घर जाओ, बहुत देर हो गई है, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। वो उधर से उठा और धीरे धीरे चलते चलते घर आया। उसकी मम्मी उससे पूछने लगी, कहाँ था इतने देर तक और परीक्षा कैसा था आज का? अमित बोला, ठीक था, और वो परीक्षा के बाद अपने दोस्त के घर चला गया था। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चला गया। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बहुत रोया। वो खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि सब उसकी गलती थी, प्रीति की वो हालत उसके वजह से हुई। कुछ महीनों बाद अमित का रिजल्ट आया बोर्ड परीक्षा का। उसने अपना रिजल्ट देखा और वो अच्छे नंबरों से पास हुआ था। उसे अपने रिजल्ट की कोई खुशी नहीं हुई। वो बस यही सोच रहा था कि प्रीति होती तो वो कितनी खुश होती उसका रिजल्ट देखकर। अमित अब बिल्कुल बदल गया था। अब वो ज्यादा किसी से बात भी नहीं करता था, बस अकेले अकेले रहता था। आगे की पढ़ाई के लिए उसके मम्मी पापा ने उसे हॉस्टल भेज दिया। अमित वहाँ जाकर थोड़ा बदल रहा था। अब वो बाकी लोगों में थोड़ा घुल मिलकर रहता था, लेकिन वो प्रीति को नहीं भुला था और ना ही खुद को माफ कर पाता था। वो पूरी जिंदगी खुद को प्रीति का गुनहगार समझता रहा। वो बस सोचता रहता कि उसके वजह से ही प्रीति उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई।